नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उपराष्ट्रपति के साथ संसद भवन में विपक्षी सांसदों के द्वारा की गई मिमिक्री के विरोध में भाजपा जिला कमेटी की ओर से गुरुवार को शहरी क्षेत्र में आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान वर्तमान राज्य सरकार को तुष्टीकरण की सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा गया। रैली स्टेशन रोड स्थित अंटा बंगला से शुरू हुई, जो शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंची। यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। रैली में चल रहे भाजपाई नेता अपने हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्ट सरकार बताते हुए इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। इस जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने कहा कि विपक्ष के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जिस तरह का व्यवहार राज्यसभा के सभापति और प्रतिष्ठित उपराष्ट्रपति के साथ किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ इस तरह का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जब से सत्ता में आई है तब से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हर और लूट मचा हुआ है। राज्य सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन आज तक राज्य के युवाओं, आदिवासी और गरीबों को सिर्फ ठगने का काम ही किया है। हर और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कई बार ईडी का समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहे हैं। कारण यह है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन झारखंड को लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। इसके लिए भाजपा लड़ेगी। आईनिक वक्ताओं ने भी उपराष्ट्रपति के साथ किए गए व्यवहार पर खेद प्रकट किया और वैसे सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। आक्रोश रैली में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बागोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, दिनेश प्रसाद यादव, चुन्नुकांत, दिलीप वर्मा, संदीप डांगेज, कामेश्वर पासवान आदि मौजूद रहे। देखिए झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। के लोग आज उचित कदम उठा रहे हैं। अब शीघ्रता से उनको जेल जाना पड़ेगा। पब्लिक का आक्रोश का सामना उनको करना पड़ेगा। जो भी ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। हम लोगों ने देखा है कि नित्य में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लूट खसोट हो रहा है, यहाँ तक कि बालू पे भी, और जमीन का तो खैर इंतहा है जमीन लूट के काम में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह पुरजोर मांग करती है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाए, ये सरकार को बर्खास्त किया जाए और नया चुनाव कराया जाए। यही मांग को लेकर के आज हम सभी गिरिडीह के सभी सम्मानित लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और अभी समापन का समय है। समापन करके हम लोग अपने अपने जगहों पे प्रस्थान करेंगे। यहाँ देखा जा रहा है कि आप लोग यहाँ अपोजिशन में हैं और जमीन को जो लूट है, खासकर गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पे धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? आप लोगों को रैली का ही सहारा क्यों लेना पड़ता? आम दिन में तो आप लोग रहते हैं, देखिए क्यों नहीं आवाज उठाते? जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जांच बैठे हुए हैं, जांच चल रही है, सबूत इकट्ठे किए गए हैं और ऐसे में लोगों को थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। कोई भी अगर लूट रहा है आज के दिन में झारखंड में, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की सह पे लूट रहा है। चाहे वो गिरिडीह की बात हो, चाहे वो रांची की बात हो, चाहे संथाल परगना के इलाकों की बात हो, हर जगह लूट का वातावरण बना हुआ है और एक इशारे पे हो रहा है, एक गाही करने का काम हो रहा है। हम तो यह मांग करेंगे कि उनका पूरी तरह से, जिस तरह से धीरज साहू के आवास पे छापा पड़ा था इनकम टैक्स का, उस तरह से छापा हेमंत सोरेन के यहाँ पड़े तो आखू धन प्राप्त होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। झारखंड अभी उस राज्य के रूप में उसकी पहचान हो गई है, जहां एक कांग्रेस के नेता कम व्यापारी के यहाँ 300-350 करोड़ रुपये नगद बरामद हुआ। ये आंकड़े पता नहीं, अभी जांच चल रहा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो बातें आई तो पूरे भारत के लिए इतिहास है कि एक छापामारी में इतनी बड़ी रकम मिली। ये वो राज्य है जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री को लोकतंत्र में एक संवैधानिक संस्था 6 बार सम्मन कर चुका है और उसके बाद भी वो वहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बल्कि बहाने बना रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, जन कल्याण की सारी योजनाएं ठप है। भारत सरकार जो राशि भेजती है वो निवाला भी हड़प रही है सरकार मिल करके। केवल इस जिले में ये अभी जो गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो खाद्यान्न योजना चलता है उसमें 86,000 क्विंटल चावल का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा। ऐसे गड़बड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। इसीलिए लाचार होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर हैं और हमारी मांग है कि हेमंत सोरेन को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, तभी इस राज्य की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी,
तभी यहाँ के किसान खुशहाल हो सकते हैं, तभी नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस सवाल पर हम लोग संघर्षरत हैं और सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हेमंत सोरेन को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।